हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 और MEG 19 का ये आपका टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। न्यू डायरेक्शन में से है ये आपका। तो न्यू डायरेक्शन में हम लोग क्या देखने लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो एक ट्रांजिशन आया या फिर एक शिफ्ट आया फिक्शनल राइटिंग में, यहाँ पे जो रियलिस्टिक राइटिंग से जो है वो मॉडर्निस्ट राइटिंग लिखी जाने लगी। तो जैसे हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे पहले वहाँ पे रियलिज़म पे लिखा जाता था, मतलब वहाँ पे रियलिस्टिक राइटिंग हुआ करती थी। अब फ्रेंड्स, रियलिस्टिक राइटिंग क्या होती है कि रियलिज़म में क्या होता है कि जो लाइव मतलब वहाँ की जो रियल सेटिंग दिखाई जाती है, मतलब लाइफ जो एज इट इज़ वहाँ पे दिखाई जाती है, जैसी भी वो होती है उसको दिखाया जाता था। और फिर इसके बाद मतलब यहाँ पे जो जो भी एवरीडे एक्सपीरियंसेस लोगों के होते थे वो दिखाए जाते थे। सोशल इश्यूज, ऑर्डिनरी पीपल को यहाँ पे दिखाया जाता था। और यहाँ की जो लैंडस्केप, वहाँ की फ्लोरा और फना को दिखाया जाता था। मतलब यहाँ पे कोई भी इन राइटिंग में कोई भी ड्रामा या फिर कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता था। मतलब जैसी होती थी एज इट इज़ उनको दिखाया जाता था। बहुत ही इम्पार्शल होती थी, मतलब जैसी होती थी ईमानदारी से वैसी राइटिंग इसमें की जाती थी। इन राइटिंग में क्या हुआ करता था कि जैसे जो कॉलोनाइजर्स थी उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिजीनियस पीपल के ऊपर। फिर यहाँ पे क्लैश ऑफ कल्चर दिखाया गया कि कैसे जो डिफरेंट कल्चर थे वो एक दूसरे से क्लैश हो गए। मतलब जैसे अगर इंडिजिनियस लोगों की बात करें तो वो अपने कल्चर को जैसे अपने कल्चर और जो वाइट लोगों का जो कल्चर था उसके बीच में ऐसे फंस गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अर्ली सेटलर थे, जैसे कि यहाँ पे जो पिनल कॉलोनी सबसे पहले बनाई गई थी, मीन्स क्रिमिनल लोगों को यहाँ पे लाया गया था ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड से। तो उन लोगों की राइटिंग्स हमें मिलती है, उनका स्ट्रगल मिलता है, उनके साथ जो हुई ब्रूटैलिटी और उनकी फैमिली, उनकी वुमेन के साथ जो भी ब्रूटैलिटी हुई उस समय, तो उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है रियलिस्टिक राइटिंग में। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या मिलता है। यहाँ पे हम कन्विक्ट नॉवेल्स पढ़ते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोगों ने जैसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, इंडिजिनियस पीपल की जो प्रॉब्लम है, सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। उनको मतलब जैसे उनकी लैंड से जो है वो क्या कर दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था। सबसे पहले जब वहाँ पे वाइट लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो आदिवासी लोग, मीन्स के जो इंडिजिनियस पीपल है, तो वो अपनी लैंड को ऑन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो लैंड है ये इसके हम मालिक नहीं, गॉड मालिक है। तो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने जो है वो यहाँ पे इस लैंड को अपने कब्जे में किया। तो ऐसी बहुत सारी राइटिंग जो है वो हमें रियलिस्टिक राइटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मिलती हैं। तो अगर हम बात करें कि कहाँ कब से कब तक जो है वो ये रियलिज़म राइटिंग वाला जो पीरियड था, तो ये था लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक ये पीरियड था। फिर इसके बाद जो है वो इसमें ट्रांजिशन आया। इसमें ट्रांजिशन क्या आया कि अब जो कुछ राइटर निकल कर आए जो कि जिन्होंने राइटिंग में जो है वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो है वो मॉडर्निज्म राइटिंग लिखी जाने लगी। तो इसका जो ग्लोबल लिटरेरी मूवमेंट थी उनका असर पड़ा। और जो वार के बाद, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके बाद जो भी सोसाइटी में, जो भी देशों में जो बदलाव आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो कुछ मॉडर्निस्ट जो राइटर थे वो निकल कर आए। तो अगर हम बात करें कि जो मॉडर्निज्म कब स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो ये है मिड 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के मिड में, मध्य में ये जो है वो ये वाला पीरियड स्टार्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्निज्म क्या होता है। मॉडर्निज्म क्या होता है फ्रेंड? इट इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट वेयर राइटर स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग न्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या होता है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपने स्टाइल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें नई नई इनोवेशंस लाते हैं, नए नए बदलाव जो है वो राइटिंग में लाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मतलब वो कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मॉडर्निस्ट राइटर्स होते हैं वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं। सबसे पहली टेक्निक अगर हम देखें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब यहाँ पे अब पहले हमने क्या देखा, रियलिस्टिक राइटिंग में हमने देखा कि रियल लाइफ एज इट इज़ जैसे भी है उसको डिपिक्ट किया जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अब लोगों के जो इमोशंस, थॉट्स और जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको जो है वो स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेक्निक आती है वो आती है स्ट्रीम ऑफ
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंड्स अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि ये हमारे माइंड में जो थॉट्स का फ्लो हो रहा होता है, इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब आपको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि मान लो आप एक पार्क में बैठे हुए हो, तो पार्क में आप क्या करते हो कि वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं, तो एक नज़र आप उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के ऊपर डालते हो, लेकिन फिर उसके बाद आपका ध्यान जो है वो पास्ट में चला जाता है। आप पास्ट के बारे में सोचने लगते हो कि मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे आके बैठा करते थे, जो है वो हम लोग जो भी गॉसिप्स किया करते थे, आपका उधर ध्यान चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका ध्यान हटेगा और आप अपने रात के डिनर के बारे में सोचने लग पड़ोगे कि हम डिनर में आज कैसे क्या चीज़ खाएंगे। तो ये होता है कि मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है कि आपका माइंड जो है वो उसमें जो उसके थॉट्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और उन थॉट्स मतलब जैसे भी वो फ्लो कर सकते हैं, वो प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम कॉन्शियसनेस। तो ये पहली टेक्निक थी जो कि मॉडर्निस्ट राइटर्स यूज़ करते थे। उसके बाद अगली टेक्निक हम देखें अगर तो ये है फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इसमें हम फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या होता है? फ्रेगमेंटेड होता है कि किसी चीज़ को पीस में समझना, मतलब उसको टुकड़ों टुकड़ों में समझना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता है, ट्रेडिशनल अगर स्टोरीज देखें तो वो उनका एक स्टार्ट होता था, फिर उसको मिड भी होता था उसका, फिर क्लाइमैक्स होता था, मतलब उसका जो है वो एंड होता था स्टोरी का। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोरी टेलिंग है, इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग जो थी उसको सीक्वेंस में नहीं अब सुनाया जाता था, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं सुनाया जाता था कि जैसे कोई बंदा है, उसको बॉर्न हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरा, ऐसे नहीं बताया जाता। इसमें मतलब उसकी पहले मिडल की लाइफ दिखाई जा सकती है, फिर वापस से बचपन, फिर आगे उसका दिखाया जाता है मिडल से आगे की लाइफ, या फिर आगे मिडल से बुढ़ापे की लाइफ दिखाई जाएगी, फिर पीछे की, मतलब इसमें जो है उसको पीसेस में जो है वो किसी भी स्टोरी को बताया जाएगा या लिखा जाएगा। तो ये जो है वो फ्रेगमेंटेड जो टेक्निक है, ये दूसरी उनका था कि यहाँ पे किस टेक्निक का यूज़ किया जाता था, फ्रेगमेंटेड टेक्निक का यूज़ किया जाता था। इसके बाद फिर जो यहाँ पे जो नए नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और ये जो इसके थीम्स हुआ करते थे, जो मॉडर्निज्म राइटिंग के जो थीम्स होते हैं, मतलब आफ्टर वार, जो युद्ध के बाद क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो है वो डिसइल्यूजनमेंट थी, मतलब इनके जो थीम्स होते थे डिसइल्यूजनमेंट। तो डिसइल्यूजनमेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि एक इंसान के अंदर जो उदासी होती है किसी भी चीज़ को लेके, वो जैसे पहले विश्वास कर रहा था लेकिन अब उस चीज़ के वो ऊपर जो विश्वास नहीं करता। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा खूब मेहनत करो और मेहनत से तुम्हें सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन जब आप बहुत मेहनत करते हो, आपको हैप्पीनेस भी मिल गया, आपको सक्सेस भी मिल गई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मैं तो इस बीच में मैं अपने जो इम्पोर्टेंट रिश्ते थे उनको मैं भूल चुका हूँ। मान लो कि आपके कोई फ्रेंड है, बहुत ज़रूरी जो दोस्त है आपके, जो आप अपने किसी भी इतने करीबी इंसान को भूल जाते हो, और बाद में याद आता है आपको कि मुझे सक्सेस तो मिल गई बट मुझे हैप्पीनेस नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या आता है, आपके मन में उदासी आती है, डिसइल्यूजनमेंट आती है। मतलब जो चीज़ के ऊपर आप पहले विश्वास कर रहे थे कि हार्ड वर्क है और उससे हमें हैप्पीनेस और सक्सेस मिलेगी, तो सक्सेस तो मिल गई लेकिन हैप्पीनेस आपको नहीं मिली। तो यहाँ पे जो आपका विश्वास है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे उदासीनता आ जाती है, इसको बोलते हैं डिसइल्यूजनमेंट। उसके फिर बाद फिर जो है वो आइसोलेशन के ऊपर जो है वो लिखा जाता था। मॉडर्निज्म जो था ऑस्ट्रेलिया का, जो मॉडर्निज्म आइसोलेशन के ऊपर लिखा जाता था। मतलब इसमें क्या है कि नई नई आइडियाज़, और जो भी वर्ल्ड चेंज हो रहा है, मतलब चेंजिंग जो वर्ल्ड है उसके बारे में इसमें लिखा जाता था। तो ये एक मतलब जो हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी जो ट्रेडिशनल राइटिंग थी, मतलब ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स थे हमारी राइटिंग में, उसमें ब्रेक आया। और इसमें जो लोग हैं, जो भी राइटर थे, मॉडर्निस्ट राइटर थे, वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात करने लगे। यहाँ पे मतलब लोगों की इमोशंस, थॉट्स और इसके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से जो प्रोमिनेंट राइटर्स आते हैं रियलिज़म में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रियलिज़म में कौन कौन से प्रोमिनेंट राइटर आते हैं। तो मिल्स फ्रैंकलिन, जो कि जैसे आपने पीछे पढ़ा था उनका वर्क, मिल्स फ्रैंकलिन, बंजो पेटरसन, हेनरी लॉसन, हेनरी
लॉसन। तो ये कुछ जो राइटर्स थे ये रियलिस्टिक राइटर थे। उसके बाद हम मॉडर्निस्ट राइटर्स की बात करते हैं कौन है। तो अभी जैसे आप अपने इस सिलेबस में पढ़ने वाले हो पैट्रिक वाइट जो हैं, पैट्रिक वाइट को पढ़ने वाले हो, उनका वर्क है द ट्री ऑफ मैन, इसको पढ़ने वाले हो। तो इसमें जो मॉडर्निज्म में जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो है आगे एक पैट्रिक वाइट, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे की वीडियो में। फिर क्रिस्टीना स्टेट और उसके बाद जो है वो कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ये कुछ जो राइटर्स हैं जो कि मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये बुलेटिन ईयर जो पिछली वीडियो में समझाया ना फ्रेंड्स, तो ये वो वाला टॉपिक है। आप वहाँ से अगर आपको याद है, मैंने पिछली वीडियो में सिडनी बुलेटिन के बारे में आपको बताया था कि कैसे उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया राइटर्स की ज़िंदगी में। उसमें एक रेड पेज होता था जिसके ऊपर वो अपनी राइटिंग्स को छापा करते थे, मतलब वहाँ के जो लोकल राइटर्स थे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद फिर हम बुश ट्रेडिशन के बारे में करेंगे और रियलिस्टिक जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनलिस्ट जो राइटर होते हैं वो कौन होते हैं, और फिर ट्रेडिशनलिस्ट से जो है वो मॉडर्निस्ट राइटर की तरफ जो है वो कैसे जो है वो ट्रांजिशन हुई। तो आई होप आपको इतनी जो वीडियो है ये समझ में आई होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रियलिज्म और मॉडर्निज्म पे आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। रियलिज्म में वही आपने बता देना है जो जितनी चीज़ें आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हो कि कैसे वहाँ पे उनको इतने चैलेंजेस थे, अर्ली सेटलर्स को क्या चैलेंजेस आए, उनकी डे टू डे लाइफ, उनकी बुश, उनकी फ्लोरा फना, उनकी लैंडस्केप के भी बारे में जो रियल राइटिंग हुआ करती थी वो रियलिस्टिक राइटिंग होती है। इसमें कोई ड्रामा नहीं होता इसमें, ये मतलब इसमें आप कोई किसी कैरेक्टर को ज़्यादा मोरलाइज नहीं कर सकते, मतलब जैसा है उसको आप वैसे ही डिपिक्ट करोगे। इसमें आप इम्पार्शल होकर जो है वो क्या करते हो, राइटिंग लिखते हो। तो मॉडर्निज्म में एक नई एक्सपेरिमेंटेशन होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें फ्रेगमेंटेड राइटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है मॉडर्निज्म में। और जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी दुनिया में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, उनके बारे में जो है वो मॉडर्निज्म में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आप जो MEG 19 वाले बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल MEG 15 के बच्चों का एग्ज़ाम था, उस वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाई। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो थोड़ा पावर कट कम थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उस वजह से भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा सारा काम जो है वो मोबाइल फ़ोन से होता है, बैटरी डेड हो चुकी थी इस वजह से। तो फ्रेंड्स अब मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूँगी। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छे, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।